फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्लास चलता है और आपका बीएड का एग्जाम होगा या नहीं होगा, मैं भी तो इसी कंफ्यूजन में हूँ। तो चलिए मैं आपको क्लास कराती हूँ। अगर एग्जाम हो भी जाए तो आप बी प्रिपेयर रहिए, ताकि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले प्रीवियस का आंसर बताऊंगी। आप लोगों को मैं 31 से 35 तक आंसर करने के लिए दी थी। 2 क्लास और टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी, ये और एक और। तो आप उसका आई होप कि आपने आंसर सही दिया होगा। तो चलिए आप वहां से मैच कर लीजिए इस वीडियो से। निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो कौन सी है? तो भ्रमण विधि, यानी कि किसी भी चीज को हम जांच कर पड़ताल कर तभी कर सकते हैं। फिर 32 का मैंने पूछा था, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो क्या लक्ष्य होना चाहिए इसका? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी और प्रौढ़ एवं शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। फिर प्रधानाचार्य को अपने अध्यापकों से क्या आशा रहती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आज्ञा पालन भाव की, समर्पण की एवं योग्यता एवं ज्ञान की, यानी कि सारी की सारी प्रधानाचार्य को अपने अध्यापकों से रहती है। शिक्षण का कार्य क्या है? तो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे भी हों तो भी फिर भी आप बहुत सारे बच्चों को नहीं समझा सकते। तो यहाँ पे आंसर मैं क्लिक की हूँ, आप देख सकते हैं। तो क्या है? शिक्षण का कार्य बहुत सारे व्यक्ति के ये वश में, यानी कि इसका आंसर क्या है? सी होता है। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से क्या आशा करते हैं? तो क्या आशा करना चाहिए? तो आपके लिए क्या आंसर? चलिए आइए आंसर देखते हैं कि क्या है। तो क्या है यहाँ पे? तो सी और बी दोनों। यहाँ पे देखें, ए और बी दोनों है। तो योग्यता एवं ज्ञान की, सहानुभूति एवं प्रेम की और निष्पक्ष व्यवहार की। तो आपको क्या आना चाहिए? तो निष्पक्ष व्यवहार की होनी चाहिए और सहानुभूति एवं प्रेम की होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। शिक्षक की योग्यताओं एवं प्रयासों एवं उसके व्यवहार की सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? विशेषज्ञों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, उसके साथियों द्वारा। चलिए आइए आंसर देखते हैं क्या है। तो आंसर क्या है? उसके छात्रों के द्वारा। शिक्षक की योग्यता प्रयास उसके छात्र, अगर बच्चे को, अगर टीचर किसी अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चा भी पढ़ने वाला होना चाहिए, बीए टीचर सोच कर देखिए, तो बच्चा अपना क्या है, रिजल्ट में जरूर जलवा दिखाएगा। अगर टीचर ही गलत पढ़ाएगा तो बच्चा क्या सही पढ़ेगा? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो जॉन डीवी है, किलोपैट्रिक है, विलियम जेम्स है और पेस्टालॉजी है। कौन है? चलिए बताइए, आंसर बताइए। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। तो विलियम जेम्स है। कौन सा है? तो विलियम जेम्स है। प्रयोजनवाद विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो विलियम जेम्स है। एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? तो एक प्रधानाचार्य को कुशल प्रबंधक होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए होना चाहिए और ये सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं कि आंसर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है, एक प्रधानाचार्य को कुशल प्रबंधक, छात्रों के लिए प्रेरणादायक और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट और बालक केंद्रित। कैसी होनी चाहिए? चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं कैसी होनी चाहिए। तो बालक केंद्रित, यानी कि बालक जो समझ सके वही आंसर होना चाहिए। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और इटली में। किस देश में खोले गए थे? तो जर्मनी में खोले गए थे। आपने यहाँ पे आंसर देखा, तो जर्मनी में खोले गए। आपको मालूम हुआ है कि आपको प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अनदेखा करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे, उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास हम करेंगे। क्या करेंगे? उन्हें समझाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि कुछ गलत काम ना करे, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, सभी स्कूल के लिए। तो ये है प्राइमरी स्कूल के लिए। किसके लिए है? तो प्राइमरी स्कूल के लिए है। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्रा आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी, छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे। तो क्या कहेंगी? देखिए, स्वीकार कर लेंगे कि आपकी गलती है तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है?
अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र। क्या होता है? तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। क्या होता है? तो पूर्ण समर्पण। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो समाज तथा छात्रों के प्रति अध्यापक जवाबदेह होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या बना? ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? छात्रों को अध्यापक का डराना, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों को बाल श्रमिक बनने की लालसा, ये सभी। तो स्कूल का जब वातावरण ही अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे? वहां से तो भागेंगे ही। अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान क्या है? तो उस छात्रों का विश्वास उसके लिए क्या है? सबसे मूल्यवान और सबसे अनमोल चीज है। शिक्षा के प्रसार में एवं प्रचार से क्या होता है? आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या होता है? तो ये सभी होते हैं। ठीक है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब रोजगार केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो। क्या होगा इसका आंसर? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए किसका दायित्व होता है? तो शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए किसका दायित्व है? शिक्षकों का दायित्व होता है। चलिए, ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराया है। आई होप कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए वो कहाँ जाना पड़ेगा? तो एजुकेशनल आरके पॉइंट आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना होगा, वहाँ होके हमें फॉलो करना पड़ेगा और हमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो कम से कम 100 लाइक तो बनता है ना। इतना छोटा सा तो कोशिश कर आप लोग से उम्मीद कर सकती हूँ। तो चलिए, हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपका दिन मंगलमय हो।